तो डाइपोल जो है वो हमारे दो तरह के होते हैं डाइपोल। एक होता है पोलर डाइपोल, एक होता है नॉन पोलर डाइपोल। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पहला है हमारा पोलर और दूसरा है नॉन पोलर। अब पोलर डाइपोल जैसा इसका खुद नाम से ही पता चल रहा है हमें, पोलर मतलब जिसमें पोल्स हों इनिशियली। ठीक है, जैसे अभी हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा, तो जब हमने वाटर मॉलिक्यूल देखा, इसे थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं मैं। यहां देखो, ये जो पोलर वाले हैं पोलर डाइपोल हैं, पोलर डाइपोल, ये इनिशियली नॉर्मल फॉर्मेट में भी डाइपोलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कैसे? इसमें जो इनका पॉजिटिव चार्ज होगा और जो नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन रहता है। ठीक है, जैसे H2O की बात करी हमने, तो ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है? ऑक्सीजन यहाँ रखा है और यहाँ एक हाइड्रोजन है और यहाँ एक हाइड्रोजन है। अब इसका नेगेटिव चार्ज तो ये रहा, यहाँ रखा है, और जब एक पॉजिटिव यहाँ और एक पॉजिटिव यहाँ, इन दोनों पॉजिटिव का मैं सेंटर निकालूंगा तो कहाँ आएगा? इस पॉइंट पर। तो ये नेगेटिव यहाँ आ गया और ये पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो मुझे दोनों के बीच में कुछ गैप मिला। तो ये कैसा है? एक पोलर डाइपोल है। अपने नॉर्मल फॉर्मेशन में भी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के बीच में क्या है? एक गैप मिल रहा है। तो इसके पोल जो है वो सेपरेट हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं पोलर डाइपोल। तो पोलर डाइपोल are those dipoles in which there is a gap between positive and negative charge। सही है, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक चार्ज गैप हो, बीच में डिस्टेंस हो, उसको हम बोलेंगे पोलर। सही है, तो इसका एग्जांपल क्या है? H2O। सही है, ठीक है। नहीं, CO2, अरे CO2 नहीं है, सुन लो पहले, है ये सब डाइपोल, पर पोलर नॉन पोलर में फ़र्क समझ लो। ये पोलर है, इसमें अपने नॉर्मल अगर ये रखा हुआ है तो नॉर्मल भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या है? गैप है। नॉन पोलर में नहीं होता। नॉन पोलर कैसा है? नॉन पोलर देखो, नॉन पोलर, नॉन पोलर डाइपोल। अब नॉन पोलर डाइपोल का क्या सीन है कि इसमें तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में गैप मिला, नॉन पोलर वाले में होगा कहाँ? जहां उसका पॉजिटिव का सेंटर आ रहा है वहीं उसका नेगेटिव का सेंटर आ जाएगा, दोनों सेंटर एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। तो वो अपने नॉर्मल कंडीशन में अगर नॉर्मल रखा, बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, नॉर्मल का मतलब है बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो कोई डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, ये डाइपोल की तरह ही बिहेव कर रहा है। कैसे? सुन लो, जैसे CO2 को ले लो, तो CO2 किस तरह से रहेगा? देखो, C तो रहेगा बीच में, है ना? इसका कैसे रहेगा? C तो रहेगा बीच में, इससे इतनी दूरी पर यहाँ O, और दूसरी तरफ भी इतनी ही दूरी पर O सेट रहेगा। इधर भी O, इधर भी O, बीच में C। अब CO क्या है? नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है। C कैसा है? पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा। पॉजिटिव का सेंटर कहाँ है? बीच में। अगर इन दोनों नेगेटिव का सेंटर निकालूंगा, कहाँ आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट पर आ गए, दोनों कोइंसाइड कर गए। क्या ये डाइपोलिक प्रॉपर्टी शो करेगा यहाँ पे? नहीं कर रहा, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा। कब करेगा? इस डाइपोल को उठा के लाओ, नॉन पोलर वाले को। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया? यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखे और यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज रखे। सही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। इधर को ये बन गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। किधर बन रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यही डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यही पढ़ी ना हमने। इसमें हमने वो उठा के यहाँ रख दिया, ये O नेगेटिव, C पॉजिटिव, O नेगेटिव। जैसे ही हमने इस डाइपोल को यहाँ पर रखा, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव वाले इधर की तरफ मूव करेंगे। तो ये पॉजिटिव का सेंटर तो चला जाएगा इधर की तरफ, अपने मीन पोजीशन से थोड़ा इधर, और ये नेगेटिव का पोर्शन पहले यहाँ आ रहा था ना इसी के साथ, ये किधर टिल्ट हो जाएगा? इधर।
अब ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। समझ में आया? जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है। समझ गए? तो ये बात आती है इसमें कि एक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होगा। तो जब हम किसी डाइपोल को, जैसे ये डाइपोल है, जैसे ये पेन है, सही है, ये डाइपोल मान लिया, ये इसकी डायरेक्शन है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये शुरुआत में न्यूट्रल है, अब एक जगह पे रखा हुआ है, इस तरह से रैंडमली ओरिएंटेड है। इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इधर मेरा पॉजिटिव, इधर मेरा नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये ऐसे बैठा हुआ है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर की तरफ, तो ये अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन कर लेगा। जैसे कंपास की नीडल आ जाती है ना, मैग्नेट रखे हैं उसके चारों तरफ, तो कंपास की नीडल एकदम ऐसे हो जाती है। ऐसे ही जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा इस तरह से टिल्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ये पोलर है या नॉन पोलर है, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। पोलर नॉन पोलर के बीच का जो फर्क है वो बस इतना ही है कि पोलर एक न्यूट्रल कंडीशन में, बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन के बिना भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जबकि नॉन पोलर नहीं करता। नॉन पोलर को डाइपोल की तरह बिहेव करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? तो इनके नाम से पता लगा लेना, पोलर यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हों अलग अलग, नॉन पोलर जिसमें अलग अलग ना हो। क्लियर है? अब देखो इसका बिहेवियर देखना। डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम दो तरह के लेने वाले हैं। पहले लेने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा? अभी बताया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या फर्क है? यूनिफॉर्म सीधा रहता है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। हाँ, और नॉन यूनिफॉर्म में वेरिएशन हो जाएगा, या तो घट सकती है या बढ़ सकती है, हर पॉइंट पर अलग अलग होगी। तो हमने देखो ये हमारी एक बॉडी है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डाइपोल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो डाइपोल किस तरह से ओरिएंटेड रहेंगे, शुरुआत में रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। कैसे? देखो इस तरह से, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, ये रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल्स हैं। डाइपोल्स में मैंने तुम्हें एरो का मतलब बता दिया था, नेगेटिव से पॉजिटिव। मैं फिर से बना देता हूँ, अगर मैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव, सही है। हाँ हाँ, रैंडमली ओरिएंटेड है। अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अभी चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, सही है। नॉन पोलर में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं दिया, पोलर में हमने डाइपोल की तरफ रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है। अब हमने इसके तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। जैसे हमने इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, यहाँ पॉजिटिव रख दिया, मैं अलग बना देता हूँ इसको। हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रखा और यहाँ रख दिया नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये ई बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो होगा ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे सारे डाइपोल। क्यों? क्योंकि इसके नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे सब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये विद इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? सही है। होगा कैसे? तो देखो ऐसे होगा कि इसको मैं बड़े उसमें करके दिखाता हूँ। शुरुआत में ये डाइपोल इस तरह से रखा हुआ था, सही है। जैसे ही हमने यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट किया और यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट किया, इस पर ये इधर की तरफ फोर्स लगा, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। इस पर इधर फोर्स लगा, इस पर इधर फोर्स लगा, ये इसको इस तरह से घुमा देता है, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और कैसे घुमा देगा? इस तरह से। समझ में आया?
ठीक है, क्योंकि ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। कैसा है, यूनिफॉर्म है, इसीलिए जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर भी लग रहा है। तो इस पर नेट फोर्स कैसा है, 0। जितना फोर्स इधर लगा उतना ही फोर्स, तो नेट फोर्स कैसा लगा, 0। लेकिन ये टर्न तो कर रहा है, तो टॉर्क काम कर रहा है यहाँ पे। पिछले ईयर 11th में हमने क्या पढ़ा कि अगर एक बॉडी है और इस पर दोनों तरफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स काम कर रहा है एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे, तो ये क्या बनता है, टॉर्क। तो टाउ इज इक्वल टू क्या रहेगा, 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पर जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा है तो उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क। नेट फोर्स कैसा है, 0। तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल अगर हम रखें तो नेट फोर्स जो है हमारा एफ नेट वो तो रहेगा 0, लेकिन टॉर्क जो है वो 0 नहीं होता, टॉर्क काम करता है। तो इसका एक डेरिवेशन है जो हम निकालते हैं, सही है, इसका एक डेरिवेशन भी निकालेंगे। ये तो था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा इस तरह का, ये लाइन जा रही है, सही है, क्लियर, इस तरह से फील्ड लाइन जा रही है। अब इसमें हमने एक डाइपोल रखा ही है। अब हम सबको पता है कि इधर की तरफ डेंसिटी कैसी है फील्ड की, ज़्यादा, और इधर की तरफ कैसी है, कम। यानी यहाँ E1 अगर है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट पर E2 फील्ड है, तो इस मीन्स क्या है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, सही है। तो इस पर अगर इधर की तरफ फोर्स लगा कितना, हमने कहा F1, और इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा F2, तो हम कह सकते हैं F1 कैसा होगा, ज़्यादा होगा किससे, F2 से, है ना। अब ये दो फोर्स लग तो रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, ये इसको ऐसे तो घुमाएगा, तो ऐसे तो घूमेगा, चाहे कम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं, पर घुमा तो देगा धीरे धीरे। और नेट फोर्स इधर ज़्यादा लग रहा है तो डाइपोल को इधर भी खींच के लेके जाएगा, यानी डाइपोल ऐसे भी टर्न होगा, टॉर्क भी काम करेगा और नेट फोर्स भी काम करेगा। उसमें यूनिफॉर्म वाले में हो क्या रहा था, यूनिफॉर्म वाले में ये बस ऐसे घूम रहा था, इसमें ये ऐसे तो घूमेगा, साथ साथ पीछे की तरफ भी मूव करेगा। क्यों, क्योंकि F1 फोर्स F2 से ज़्यादा है। अगर फील्ड उधर की तरफ बढ़ रहा होता तो उधर मूव कर जाता। यानी कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स भी काम करेगा, टॉर्क भी काम करेगा, और नेट टॉर्क भी काम करेगा, सही है। यहाँ दोनों काम करते हैं। इस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होता है, टॉर्क काम करता है, समझ गए। ये वही नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स, दोनों तरफ फोर्स बराबर लग रहा था, फोर्स 0, ठीक है। इसमें इसमें दोनों तरफ फोर्स बराबर नहीं लग रहा, ठीक है, इसमें जिधर ज़्यादा है तो उधर नेट फोर्स 0 नहीं लेंगे हम, सीधी सी बात है। तो ये हमारा था, इसका डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन भी हम करेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो।